हारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि आज श्री राम प्रभु और महाराज सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे यह विश्वास हो गया है कि अब मेरे कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। प्रभु, आप मेरा हाथ थाम लीजिए, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का हाथ थाम लेता है। तब श्री राम प्रभु अपना हाथ सुग्रीव जी के हाथ में देते हुए कहते हैं कि मित्र, आज से हम आपके हुए और हम आपको वचन देते हैं कि आपका खोया हुआ राज्य हम आपको वापस दिलवाएंगे। और रघुवंशियों का यह धर्म होता है कि वह अपने वचन को प्राण देकर भी पूरा करते हैं। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, आपके बारे में हनुमान ने मुझे सब बताया है कि किस प्रकार आपकी भार्या देवी सीता का अपहरण हुआ है। प्रभु, हम भी आपको वचन देते हैं कि मेरे सहित मेरी पूरी वानर सेना आपकी सहायता करेगी और हम सब मिलकर देवी सीता को खोज निकालेंगे। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि महाराज सुग्रीव, आप हमें एक बार बता दीजिए कि वह राक्षस कौन है। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, मैं उस राक्षस को नहीं जानता हूँ और मैं यह बता सकता हूँ कि मैंने अवश्य ही देवी सीता को देखा है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि बताइए, आपने कहाँ देखा है। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, एक बार हम ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए थे, तभी आकाश मार्ग से एक राक्षस एक स्त्री को हरकर ले जा रहा था। तब वह देवी जोर जोर से पुकार रही थी। उन्होंने हमें देखकर अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसमें अपने आभूषण बांधकर नीचे की ओर फेंके। प्रभु, वह आभूषण हमारे पास आकर गिरे। हमने वह संभाल कर रखे हैं, आप उन्हें देख लीजिए, हो ना हो वह देवी सीता के हो। तब हनुमान जी वह आभूषण लेकर आते हैं। श्री राम प्रभु उन आभूषणों को देखते हैं और कहते हैं कि यह आभूषण सीता के ही हैं। तब वह लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, देखो, यह सीता के आभूषण हैं, यह सीता के कर्ण फूल हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, मैंने कभी भी भाभी के चेहरे पर दृष्टि नहीं डाली है। मैं उनकी चरण वंदना करता था तो अवश्य ही मैं नुपुर को पहचानता हूँ। यह भाभी के ही नुपुर हैं। यही नुपुर भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि सीता, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है, मैं तुम्हें अवश्य खोज निकालूंगा। फिर श्री राम प्रभु हनुमान जी महाराज सुग्रीव से पूछते हैं कि महाराज सुग्रीव, बाली ने आपके साथ शत्रुता क्यों की? आपने उसका क्या बिगाड़ा था? तब महाराज सुग्रीव बताते हैं कि प्रभु, मैंने भैया का कुछ नहीं बिगाड़ा था और हम तो बड़े आनंद से प्रेम पूर्वक रहते थे। भैया महारानी तारा के साथ और मैं अपनी पत्नी रोमा के साथ। एक दिन किष्किंधा के द्वार पर मय नाम के दानव ने भैया को युद्ध के लिए ललकारा। भैया को मैंने रोका पर भैया नहीं माने और युद्ध के लिए आगे बढ़े। मैं भी उनके साथ गया। हम दोनों भाइयों को देखकर वह राक्षस डरकर भाग गया। हम उसके पीछे गए तो वह गुफा के अंदर छुप गया। भैया ने कहा कि सुग्रीव, तुम यहीं रुको, मैं आज इसका खेल ही खत्म कर देता हूँ। तब भैया गुफा के अंदर गए और मुझसे कहा कि तुम यहाँ पहरी की भांति खड़े रहना और मेरे आने तक यहाँ से मत जाना। प्रभु, मैं गुफा के बाहर खड़ा रहा। दिन बीत गए, मास बीत गए, इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। तब गुफा से एक रक्त की धारा निकलती हुई दिखी। तब मैं डर गया और मेरे मन में यह विचार आया कि अवश्य ही भैया मारे गए हैं। तब मैं भयभीत होकर गुफा के द्वार पर एक चट्टान लगाकर वहाँ से दुखी मन से किष्किंधा चला आया। फिर यहाँ पर महाराज विहीन राज्य को देखकर सभी मंत्रियों ने मंत्रणा करके मेरा राज्य अभिषेक कर दिया। प्रभु, इसमें मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर मंत्री नहीं माने और उन्होंने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया। कुछ दिनों बाद भैया वापस आ गए और उन्होंने प्रवेश करते से ही मुझे मारना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि सुग्रीव, तुम यही चाहते थे कि मैं मारा जाऊं और यह राज्य तुम्हें मिल जाए। मैंने भैया को बहुत समझाया पर वह नहीं माने
और उन्होंने क्रोध में आकर मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया, जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। हम उनसे बचकर ऋषिमुख पर्वत पर आ गए। उन्होंने मेरे सहयोगी मंत्रियों को भी बंदी बना लिया। मैं ऋषिमुख पर्वत पर आया। यहाँ पर बाली नहीं आ सकता है, क्योंकि उसे मतंग मुनि का श्राप है। यदि वो यहाँ प्रवेश करेगा तो वह मारा जाएगा। प्रभु, हम इसी विचार से इस पर्वत पर रहते हैं और उससे निर्भय होकर हम यहाँ पर विचरण करते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए और आप मेरे कहने पर बाली को ललकारिए। तब महाराज सुग्रीव बताते हैं कि प्रभु, उसके सामने जाना बड़ा कठिन कार्य है। वह महाबली है और मैं आपको उसका बल बताता हूँ। महाराज सुग्रीव बताते हैं कि प्रभु, वह इतना बलशाली है कि वह सुबह सूर्य उदय से पहले पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों दिशाओं में घूमकर आ जाता है और उसे थकान नहीं होती है। उसने सागर मंथन के समय एक बार मंदराचल को अकेले ही घुमा दिया था। प्रभु, उसके सामने जब भी कोई योद्धा जाता है तो आधा बल उसके अंदर चला जाता है। इस प्रकार वह बहुत बलशाली है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि वह कितना भी बलशाली हो, वह हमसे नहीं बच सकता है। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, आप अपने धनुष बाण को परख कर देख लीजिए। तब यह सारी बात जो बाली का पुत्र रहता है अंगद, वह सुन लेता है और वह किष्किंधा में जाकर अपने माता पिता को यह सब बात बता देता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Mm-hmm.